फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रोहित के पिता उसकी अम्मा से कहते हैं, हेमंत की अम्मा तुम फिर शुरू हो गई, तुमको तो परेशान होने का एक बहाना चाहिए और उसी बारे में पूरा दिन बड़बड़ाते रहना। पिताजी आगे कहते हैं, आपको तो हमारी बातों पर कभी यकीन ही नहीं होता, जैसा कि हमें परेशान होकर बड़ा मजा आता है। तो अम्मा जी उनसे थोड़ा बिगड़ते हुए कहती है, अब आगे हेमंत की अम्मा तुम यूं ही परेशान होती हो, रोहित तो पहले से ही बातें कम करता है और इसीलिए वह बहू से भी कम बातें करता होगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, सब ठीक है, कुछ लोग कम बातें करते हैं। पिताजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हम तो उनकी खुशी ही चाहते हैं, वे दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे और हमको क्या चाहिए, माता रानी उन्हें हमेशा खुश रखे। तो अम्मा जी पिताजी की तरफ देखते हुए कहती है, तो वो पलके झपकाकर सब ठीक होने का इशारा देते हैं। तो अम्मा जी सोचते विचारते चाय पीने लगती है। होटल के बाहर एक कार आती है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। होटल के कमरे में रोहित बाथरूम से बाहर आता है और कनिका बेड पर बैठी मोबाइल देख रही है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, रोहित कनिका से पूछता है, जो कि गुमसुम है। वह कोई जवाब नहीं देती। रोहित को लगता है शायद उसने सुना नहीं होगा। कनिका कनिका मैं बाहर जा रहा हूँ, तुमको कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ला देता हूँ। रोहित आगे थोड़ा जोर देते हुए पूछता है, लेकिन वह फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, जैसे कोई जवाब न देकर वह जताना चाहती हो कि वह उसे नाराज है, उसे पसंद नहीं करती। रोहित समझ जाता है कि वह उसे बात नहीं करना चाहती, उसे भी बुरा लगता है, लेकिन वह सब कुछ ये सोचकर सहन करता है, जो भी हो रहा है आखिर उसकी वजह वह स्वयं ही तो है। फिर वह अपना सा मुंह लिए बाहर की तरफ चला जाता है और कनिका एक गहरी सांस छोड़ती है, जैसे उसे रोहित के साथ होने से घुटन महसूस होती हो, उसका होना ही उसे तकलीफ देता हो। रोहित होटल से बाहर निकलता है तो वह एक शादीशुदा जोड़े को देखता है, जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए होटल की तरफ आ रहे हैं। एक पल के लिए उसका मन भी ललचा जाता है कि काश वह भी अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही जी पाता, वह भी कनिका का हाथ थामकर इन गलियों में चलता, उससे बातें करता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता, लेकिन वह तो उसे बात भी नहीं कर सकता। फिर वह उदास मन लिए आगे बढ़ जाता है। शहर के बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, जहां हर कोई किसी न किसी के साथ है, कोई अपने परिवार के साथ है तो कोई दोस्तों के साथ है, कोई खरीदारी कर रहा है तो कोई गप्पे लड़ा रहे हैं। रोहित भी उन लोगों के बीच अकेला चल रहा है। उसका भी बड़ा मन करता है कि कनिका भी उसके साथ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वह तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उसे कतई पसंद नहीं करती। तभी रोहित की नजर एक दुकान पर पड़ती है, जहां लड़कियों के सजने संवरने का सामान होता है। वह उस तरफ खींचा चला जाता है। उसे एक चूड़ियों का सेट पसंद आता है और वह उसे कनिका के लिए ले लेता है, जबकि वह ये भी जानता है कि कनिका उसके तोहफे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी वह सुंदर सी चूड़ियों के सेट को ले लेता है। होटल के कमरे में कनिका खिड़की के पास खड़ी है, जहां से पूरा शहर दिखता है। कमल, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपने पास ले चलो, मुझे नहीं रहना उसके साथ में। कनिका रोते हुए फोन पर कमल से कहती है, नहीं कनिका, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, ये गलत है। तो फोन के दूसरी तरफ से कमल कहता है, तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? कनिका आगे रोते हुए से पूछती है, लेकिन सच ये भी है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो फोन पर कमल की आवाज आती है, मेरे साथ धोखा हुआ है कमल, सब ने मिलकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं मर जाऊंगी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा यहाँ दम घुटता है। कनिका आगे रोते हुए कहती है, कनिका अपने आप को संभालो और ठंडे दिमाग से सोचो, अब से वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा पति है, तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। तो फोन के दूसरी तरफ से कमल की आवाज आती है, जो उसे समझा रहा होता है, नहीं कमल नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मर जाऊंगी मैं, मुझे ले चलो कमल, कमल मुझे अपने पास बुला लो।
कनिका रोते हुए फोन पर कहती है तो रोहित दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा होता है। उसे बहुत दुख होता है कि कनिका रो रही है। वह किसी और से प्यार करती है जो उससे भी सहन नहीं होता, उसे भी तकलीफ होती है। आखिरी शादी से कौन खुश है, न वो और न ही कनिका। फिर वह उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आसमान में चमचमाते तारों के बीच चांद अकेला कितना अजीब लग रहा है, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने ये साजिश रची हो कि तू कितना भी विशाल होगा, कितना भी आकर्षित होगा, लेकिन तुझे रहना अकेला ही होगा। रोहित एक पार्क में लेटा हुआ आसमान की ओर निहार रहा है, जैसे उसमें और चांद में कोई फर्क ना हो। जैसे चांद में दाग है, वैसे ही उसके जीवन में अपंग होना एक दाग है। जैसे चांद तारों के बीच होकर भी अकेला है, वैसे ही वह भी सबके साथ होकर भी कितना अकेला है। दोनों में काफी समानताएं हैं। वह आसमान की ओर निहारते हुए सोच रहा है, वह भी बहुत दुखी है, निराश भी है। पहले तो वह सिर्फ इसीलिए दुखी होता था, शायद उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती होगी, उसके अपंग होने से वह नाखुश होगी। लेकिन अब जबकि उसे अपनी पत्नी की सच्चाई पता लग चुकी है कि कनिका किसी और से प्यार करती है, उसके दिल में कोई और है और वह उसके साथ चली जाना चाहती है, तो रोहित से ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। उसे बहुत तकलीफ हो रही है जिसे वह किसी से साझा भी नहीं कर सकता। जैसे वह चलते चलते किसी ऐसे अंधकार की दुनिया में आ फंसा हो जहां से कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा छाया हो और वह भटक रहा है, एक राह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता वह कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है। धीरे धीरे आसमान उसके आंखों से ओझल होता हुआ दिखाई देने लगता है और वह नींद की दुनिया में गोते लगाने लगता है। सुबह होती है, चिड़िया चहचहा रही है, सूरज की किरणें छिटक रही है। होटल के दरवाजे को खोलते हुए रोहित अंदर आता है तो कनिका वहां नहीं होती। वह घबरा जाता है कि कनिका कहाँ चली गई। तभी कनिका बाथरूम से बाहर आती है और रोहित को देखकर उसका पारा गर्म हो जाता है। आप रात भर कहाँ थे और आपका फोन भी बंद आ रहा था। आप कैसे इंसान हैं कि एक लड़की को अकेला होटल में छोड़कर गायब हो गए थे। कनिका बिगड़ते हुए कहती है। उसकी आंखें सूजी हुई है, जिससे साफ पता चलता है कि वह रात भर सोई नहीं होगी। लेकिन रोहित कोई जवाब नहीं देता और वह जाकर बिस्तर पर बैठता है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कनिका आगे पूछती है। तुम तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है और फिर शाम को वापस घर भी लौटना है। तो रोहित जवाब में बेमन से कहता है, जिससे कनिका को और भी गुस्सा आता है। लेकिन आप रात भर कहाँ थे? मैं पूरी रात आपका इंतजार करती रही, कम से कम बता तो देते। कनिका आगे सवालिया भाव से पूछती है। मैं यही पार्क में था, बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तो रोहित अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बेमन से कहता है, जैसे वह कनिका की बातों पर ध्यान न देना चाहता हो। और मैं यहाँ परेशान हो रही थी। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? एक अकेली लड़की को होटल में छोड़कर पार्क में रात गुजार कर आए हैं। आपको पता भी है कि मैं रात भर जागती रही हूँ। कनिका आगे उसकी तरफ देखते हुए कहती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है तो रोहित चुपचाप शर्ट उतार कर नहाने के लिए जाने लगता है। अच्छा होता घर में कम से कम फोन तो करके बता देते, कम से कम मैं चैन से सो तो जाती। कनिका आगे चिड़चिड़ाते हुए कहती है। तो सो जाना चाहिए था ना, कौन सा हमने आपको तकलीफ दे रखी है। तो रोहित भी उसे गुस्से में बोल पड़ता है। कहीं ना कहीं अब उसके दिल में भी कनिका के लिए गुस्सा होता है और अगर उसकी वजह कोई दूसरा भी होता तो वह भी गुस्सा होता। जिसकी पत्नी किसी और से प्यार करती हो तो भला उसके दिल पर क्या बीतेगी। हालांकि रोहित ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, वह एक समझदार व्यक्ति है जो स्थिति को बखूबी समझता है। होटल के बाहर एक परिवार बड़े उत्साह से कार में बैठ रहा है। वे पति पत्नी और उनके बच्चे कितने खुश दिख रहे हैं। रोहित उन्हें लालची नजरों से देख रहा है। तभी उसका फोन बजता है और वह कनिका को देखने लगता है जो कि होटल की सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही है। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है जो उस पर बहुत सुंदर लग रही है। हालांकि रोहित उसकी तारीफ करना चाहता है, लेकिन वह अपनी और कनिका के रिश्ते के बारे में जानता है
कि वे तो सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, जबकि असलियत में दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। आपकी मम्मी का फोन आया है, बात कर लीजिए। इससे पहले भी कई बार फोन कर चुकी है, लेकिन तब मैं बाहर था। रोहित कनिका को अपनी ओर आता हुआ देख कहता है, लेकिन मुझे बात नहीं करनी, कह दीजिए उनसे। तो कनिका भूनते हुए कहती है और रोहित से आगे निकल जाती है, तो खुद ही कह दीजिए, लीजिए पकड़िए। तो रोहित उसके पीछे जाते हुए कहता है और कनिका की तरफ मोबाइल बढ़ा देता है। अब कनिका न चाहते हुए भी मोबाइल को रोहित के हाथ से ले लेती है। रोहित को ज्यादा आश्चर्य नहीं होता, वह जानता है जिस तरह से वह उससे नाराज है तो वह वैसे ही अपने घर वालों से भी नाराज होगी। अम्मा क्यों बार बार फोन करती हो? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और खास तौर पर आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। कनिका गंभीरता भरे भाव से फोन पर कहती है, तो रोहित वहां से आगे बढ़ जाता है ताकि उसे बात करने में दिक्कत ना हो। ये देखकर कनिका और बिगड़ जाती है। अब रखिए फोन, नहीं करनी मुझे किसी से भी कोई बात, कनिका आगे चिल्लाते हुए कहती है, जिसे रोहित भी सुन ले। हालांकि उसका मकसद रोहित को ही सुनाने का होता है, लेकिन रोहित काफी आगे निकल चुका होता है। एक रेस्टोरेंट के बाहर रोहित और कनिका आते हैं। यहाँ एक बाजार होता है जहाँ सड़क के दोनों तरफ दुकानें होती हैं और भीड़ भाड़ होती है। चलो कुछ खाते हैं, रोहित कनिका से कहता है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तो वह मना करती है। लेकिन तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ नाश्ता तो कर लो, रोहित उससे कहता है। जरूरी तो नहीं कि भूख लगी हो, वैसे भी मेरा मन नहीं है। तो कनिका भूनते हुए कहती है, अगर अभी तुमने नाश्ता नहीं किया तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ में, रोहित आगे उसे समझाते हुए कहता है। हालांकि वह उसकी नाराजगी को भी भांप रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं खाना है और न ही पीना, ये मेरी मर्जी है और आप मुझ पर दबाव नहीं बना सकते। तो कनिका बिगड़ते हुए कहती है। तो रोहित को भी गुस्सा आ जाता है। नहीं, तुम्हें अभी वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। यहाँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो, घर जाने के बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो करते रहना, लेकिन अभी के लिए अपने गुस्से को थूक दो और चलो मेरे साथ में, रोहित उसे समझाते हुए कहता है। और वह रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। आइए सर, आइए मैडम, आप भी आइए, यहाँ पर बैठिए, वेटर रोहित को अंदर आता देख कहता है और वह एक बेंच की तरफ इशारा करता है। रोहित आगे जाता है और बेंच पर बैठ जाता है, जबकि कनिका अभी भी उसी जगह पर तमतमाई हुई खड़ी है। रोहित को इस समय उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह दांत पीस कर रह जाता है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो वह अभी उसके कान लाल कर चुका होता। वेटर हैरानी से एक नजर रोहित को देखता तो दूसरी तरफ कनिका को। उसे समझ में नहीं आ रहा दोनों के बीच चल क्या रहा है। तुम ऑर्डर लेकर आओ, रोहित गुस्साया हुआ वेटर से कहता है। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ, तो वेटर हड़बड़ाते हुए कहता है और जल्दी से जाने लगता है। कनिका अभी भी होटल के बाहर खड़ी हुई होती है, जैसे वह अपनी बात को साबित करना चाहती हो कि उसे भूख नहीं है और वह नाश्ता करना नहीं चाहती। तभी रोहित कनिका के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर होटल के अंदर ले जाने लगता है। कनिका उसे हैरानी से देखने लगती है। वह अपना हाथ उसे छुड़ाना तो चाहती है, लेकिन इस समय वह समझदारी का परिचय देती है और अपना मुंह नहीं खोलती। हालांकि वह कहना बहुत कुछ चाहती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन वह आसपास का माहौल देखकर चुप रह जाती है। रोहित उसका हाथ पकड़े हुए आता है और उसे बेंच पर बैठा देता है। वह गुस्से में तमतमाई हुई रोहित को देखती है और वह उसकी तरफ देखता ही नहीं। फिर भी वह कनिका के बगल में आकर बैठ जाता है। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आता है। मंदिर के बाहर सैकड़ों भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई होती है। माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।